क्या कथावाचक की जाति होनी चाहिए? क्या कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण हो सकते हैं? ये सवाल उत्तर प्रदेश के इटावा के एक मामले से उठा है और जाति की सियासत का एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अधिकार से जोड़ दिया है। इटावा में यादव समाज से आने वाले 2 कथावाचकों की पिटाई की खबर आपने देखी होगी। हालांकि उनके ऊपर खुद की जाति ब्राह्मण बताने का धोखा देने की भी एफआईआर दर्ज हुई है। सवाल यह है कि क्या एक व्यक्तिगत मामले को सियासत में उलझाकर जातिगत लड़ाई की कोशिश हुई है ताकि हिंदुओं को बांटा जा सके? हम आपको दिखाएंगे। ये जो शख्स है जिसकी पिटाई हुई है, इसके 2 आधार कार्ड हैं, एक असली और एक फर्जी। तो फिर क्या ये अपराध का, ये क्राइम का मामला नहीं होता है? ये उसके 2 आधार कार्ड है जो उसने अलग अलग नाम से बनाए थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जाति के आधार पर इस पूरे मुद्दे को कौन सुलझाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वाकई अधिकार का मसला है, भेदभाव का मसला है? ब्राह्मण यादव के खांचे कथा कौन बाचे, यही है हल्ला बोल का विषय। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में मारपीट के इस वायरल वीडियो पर ऐसी सियासत शुरू हुई है कि जिस देश में 600 बरस पहले कबीर की यह वाणी लगभग सबने स्वीकार की हो, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, वहां कथावाचक की जाति का नया हंगामा खड़ा हो गया है। भगवान की कथा कौन कह सकता है? अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि क्या पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से आने वाला व्यक्ति कथा नहीं कह सकता? इस पूरी राजनीति पर आगे बढ़ें उससे पहले मामला समझ लीजिए। आरोपों के मुताबिक इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक के तौर पर गए मुकुटमणि और संत कुमार की पिटाई और उनके साथ बदसलूकी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। मुकुट और संत की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पैर छुपाए, उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए, उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। इन्होंने कहा कि ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। वायरल वीडियो के बाद मुकुटमणि को पीडीए समाज का बताकर समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। इस बीच मुकुटमणि और संत कुमार के साथ पिटाई के मामले को लेकर पुलिस ने भी एक्शन लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन मामले में नया ट्विस्ट इसलिए आया है क्योंकि मुकुटमणि और संत कुमार के खिलाफ अपनी यादव पहचान छिपाने और खुद को फर्जी तरीके से ब्राह्मण बताने की एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर धोखाधड़ी के आरोप उन पर लगे हैं। इस बीच जिस परिवार में दोनों कथा कहने के लिए गए थे, वहां की एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगा दिया। मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था, हमने तो बुलाए, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मांगी। इस मामले में किस पक्ष की सच्चाई क्या है, ये अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल जाति पर खिंची लकीर का है। एक और पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक ब्राह्मण बनाम पिछड़ा की तलवारें खींची हैं। सनातन धर्म जिंदाबाद, 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 ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो इसे अखिलेश यादव अपनी पीडीए की सियासत तक खींच लाए हैं। जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूजते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें। ये नया हंगामा ऐसे समय में हुआ है जब जनगणना में जातियां गिनने की बात हुई है, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता बजट बनाने वाले अफसरों और पत्रकारों से लेकर पुलिस में भर्ती होने वालों की जाति पूछ रहे हैं।
इटावा मामले पर मचे हंगामे के बीच योगी आदित्यनाथ का सीधा आरोप है कि जाति संघर्ष पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये वही आदित्यनाथ हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए बटेंगे तो कटेंगे की लकीर खींची है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। इटावा कथावाचक मामले पर छिड़ी बहस के बीच ये भी एक तथ्य है कि उमा भारती जैसे पिछड़े समाज से आने वाले कई सफल व्यक्तित्व हैं जिनके लिए उनकी जाति, कथा, साधुत्व और संन्यास में आड़े नहीं आई। लेकिन इटावा मामले को लेकर ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने ये कहकर एक पक्ष खड़ा किया है कि कथा कह सुन तो कोई भी सकता है, लेकिन व्यास पीठ पर ब्राह्मण ही बैठेगा। सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यास आसन पर बैठता है।